हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों को सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि इनको बाहर ना निकाला जाए, लेकिन प्राचार्य अपने मनमानी तरीके से अतिथि शिक्षकों को बाहर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में जो केस लगाया था उसका केस नंबर अतिथि शिक्षकों को मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिनने केस लगाया था, जिन अतिथि शिक्षकों ने, उनको केस नंबर मिल चुका है। अब अतिथि शिक्षकों की जल्द ही नियमितीकरण होगा। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। जो अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और जो योग्यता रखते हैं वो अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट में जाकर केस लगा सकते हैं, जिसका नंबर भी मैं आपको देने वाला हूँ, विस्तार से जानकारी भी देने वाला हूँ। और क्या कहा गया है दीप्ति एकेडमी के द्वारा, दिनेश ठाकुर हैं, इनने पूरी विस्तार से जानकारी दी है अतिथि शिक्षकों को कोर्ट में केस लगाने के लिए। केस नंबर कैसे आप देख सकते हैं और जिनने केस लगाया उनका कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है वो भी आप देख सकते हो। तो पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी अपडेट पाने के लिए। दीप्ति एकेडमी वाले दिनेश ठाकुर क्या कह रहे हैं, आप वीडियो में बने रहे। होगा कि लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से एक आदेश आया है पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने विषयक। ये आदेश मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था और इसका लाभ लेकर कई सारे बच्चों ने आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कार्रवाई ये शुरू करी है कि ऑन पेपर ये लोग आपको नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आपको मौका के रूप से निकाल दे रहा है कि आप बाद में आना। इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। साथ ही साथ आज अतिथि शिक्षकों के लिए जो बच्चों ने केस लगाया था उनमें 4 केस आ चुके हैं, 4 केस नंबर आ चुके हैं। ये बच्चों को आप अपने नाम ऑनलाइन देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये केस नंबर आए हैं तो किसके आए हैं? तो पहले आपको बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों ने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के लिए जो जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसको मानते हुए उसके साथ में केस लगाना चाहते थे, तो केस क्या है कि नाम ऐसे ऐड नहीं होते हैं कि अलग से मतलब उसी में ऐड हो जाए जो पहले लगा था, अलग से केस लगता है। तो 4 नंबर हैं। ठीक है, ये 4 जो केस नंबर्स हैं, इन केस नंबर को आप ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, वो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो जिन बच्चों ने डेटा दिया था उनके केस लग गए हैं और जिनका कुछ लोग के बाकी है उनका भी फंडे ट्यूजडे तक वो भी लग जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कौन है अतिथि शिक्षक नियमितीकरण जिनने 3 साल, जी हाँ 3 साल, जिनने अतिथि में 3 साल या 3 साल से ज्यादा काम किया हो, जिन्होंने बीएड डीएड पास कर रखी हो, अगर वर्ग 2 और 3 है, 1 है या 2 है तो बीएड, नहीं तो डीएड, और साथ ही साथ जिनने पात्रता परीक्षा पास कर ली हो, पात्रता परीक्षा पास कर ली हो। ओ माय गॉड, फिर से उल्टे हाथ से लिखना पड़ा, यहां लिख देता हूं। ठीक है, पात्रता परीक्षा पास की हो, पहला पॉइंट। 3 साल कम से कम काम किया हो या इससे ज्यादा किया हो, अनुभव हो, मतलब जिसको, ठीक है, अनुभव हो, तो 1 पॉइंट ये। दूसरा ये, तीसरा आपकी डिग्री आपके पास बीएड डीएड होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, और आपको आपका आधार कार्ड जिनने दिया था, आधार कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मतलब ये पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। 3 साल अनुभव कर रखा है, बीएड डीएड है, तो फिर हमको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा, इसको लेकर जो केस लगा था उसके बारे में आपने एक न्यूज भी देखी होगी कि यहां पर एक पारित हुआ है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से ये 5 से 7 साल पदाधिकारियों ने जो अतिथि शिक्षक किसी भी वर्ग में, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, पात्रता परीक्षा पास है, 3 वर्ष का अनुभव है, उन्हें नियमितीकरण के लिए मैं दिखाई देता हूं ताकि आप लोग को दिख जाए, क्योंकि ये छोटा हो रहा है बहुत ज्यादा। उनका नियमितीकरण आगामी समय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निश्चित है, बशर्ते उन्हें हाईकोर्ट की शरण में आना होगा। इसको लेकर बच्चों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हाईकोर्ट से राहत, इसको लेकर, और इसके पहले भी 1-2 खबरें और आई थी जो कि जबलपुर से भी आई थी, बाहर से भी आई थी। ठीक है, उन लोगों ने ये आप देखोगे ये पिछले वीडियो में, तो उन लोगों ने कुछ केस लगाए थे। अब ये जो नंबर आए हुए हैं इनको ऑनलाइन कैसे देखना है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो केस लगाए हैं बच्चों ने, उनके नाम कैसे आपको देखना है, कुछ मत करना, आप पहले तो गूगल खोलें या इंटरनेट खोलिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले गूगल खोलिए, google.com। ठीक है, google.com अगर वेबसाइट खोलोगे आप तो गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, गूगल की वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च में आप लिखोगे एमपी हाई कोर्ट स्टेटस। एमपी हाई कोर्ट जैसे ही डालोगे, एमपी हाई कोर्ट डालोगे, आपके मोबाइल में भी इसी प्रकार से आएगा एमपी हाई कोर्ट केस स्टेटस। ये केस स्टेटस, एमपी हाई कोर्ट केस स्टेटस आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं क्या लिखना है। ठीक है, चलिए, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके जैसे एमपी हाई कोर्ट केस स्टेटस सर्च करेंगे, ओ माय गॉड, सर्च करोगे, ये सर्च करोगे, ठीक है, मैं छोटा कर लेता हूं वापस से। यदि आप सर्च करोगे तो ये एक वेबसाइट मिलेगी, एमपीएचसी हाईकोर्ट की वेबसाइट है, केस स्टेटस की, एमपी हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जैसे आप खोलोगे तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है
ये ऑप्शन दिखाई देंगे, ये ऑप्शन भी आपको बड़ा कर देता हूं। इन ऑप्शन में बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, वो गलती ना करें। जैसे कि सबसे पहले कैप्चा वैल्यू डालने से पहले आप इंदौर सेलेक्ट करेंगे, इंदौर सेलेक्ट करेंगे, इंदौर, क्योंकि आप जबलपुर में सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके नाम नहीं दिखाई दे रहे थे। अब मैं कुछ केस नंबर जो है उनको डाल के दिखाऊंगा आपके सामने। वहां पर क्या लिखा हुआ था आपको दिखाई दे रहा है, केस में क्या लिखा हुआ था, कहां चला गया, कहां चला गया, देख लेते हैं। ये जो है केस नंबर कहां चला गया, मैंने दिया था, ये रहा केस नंबर, ठीक है। केस नंबर में लिखा था WP 30820 मान लो, अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। WP 30820 मान लो, अगर ये ले लेते हैं WP 30820 2023, तो 2023 तो सन है, ठीक है। WP रिट पिटीशन है और 30820 हम ये निकाल लेते हैं, 30820, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, 30820 को सर्च करो यहां पर। तो सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया, इंदौर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका ये जो कैप्चा वैल्यू है ये हमेशा अलग अलग आएगी, है ना, जो भी दिखाओ। 675 लिखा है तो 675 हमने डाल दिया। केस टाइप जो लिखा है, केस टाइप को आप स्क्रॉल करना अपने मोबाइल में, ऐसा बड़ी लिस्ट आएगी, केस टाइप में ऐसी लिस्ट आएगी, तो आप देखोगे स्क्रॉल करते जाओगे तो नीचे आएगा WP रिट पिटीशन, WP सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने केस नंबर, मैंने क्या बताया था आपको, केस नंबर क्या है अपना बेटा, केस नंबर है 30820। तो जो नंबर लिखा है केस नंबर, ये है आपका 30820, ठीक है। और 2023 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही है, 2023 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही है। शो करेंगे, जैसे हम शो करेंगे, शो करने के बाद आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये ऐसा कुछ चलता रहेगा और आपका ये इस प्रकार से पूरा वो आ जाएगा, ठीक है, पिटीशन नंबर आ जाएगा। और पिटीशन नंबर तो दिख गया, जो कि मैंने डाल रखा है ये वाला, पेंडिंग दिखाई दे रहा है, अभी पेंडिंग कई दिनों तक दिखाई देता है जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आता है। अब ये रिट पिटीशन लग गई है और आपका नाम आप देखोगे तो पहला नाम आप देखोगे आपके नीचे नाम दिखाई दे रहा है फिरोज मंसूरी, दूसरा मीरा यादव, तीसरा रमा सिंह ठाकुर, चौथा बबीता सोनी, पांचवा आशा, ठीक है, गुंजन साहू, सॉरी गुंजा साहू, राजेश मौर्य, ठीक है, महेश कुमार, प्रीति लोधी, हिना, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ये कोर्ट केस लगे हुए हैं, ये कोर्ट केस में इनके नाम आ गए हैं। 10 लोग के नाम इसमें है, 10 लोग के उसमें है, ऐसे 40 बच्चों के नाम आ गए हैं, ठीक है। 10 उसमें है, 10 उसमें है, तो 40 बच्चों के नाम ऐसे आ गए हैं। तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके लगा दो बेटा, समझ में आ गया हो तो। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। और जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देख पा रहे हैं कि कोर्ट केस कैसे देखें। तो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ये 4 नंबर हैं जिनमें 10 लोगों के नाम आ चुके हैं और जिन के नहीं आए हैं उनके सोमवार मंगलवार तक आ जाएंगे। अब जो कोर्ट केस लगा रहे हैं बच्चे, उनके लिए, जी हाँ, उनके लिए बच्चे नंबर पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, या तो आप खुद लगा लो, या फिर अगर ग्रुप में लगाना हो किसी को, या तो आप खुद लगा लो, या ग्रुप में लगाना हो किसी को, तो ग्रुप में लगाना हो तो मैं आपको नंबर दे देता हूं 9522237038। या तो आप खुद लगा लो, या फिर घर बैठे आप केवल डॉक्यूमेंट सेंड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अमाउंट से काम हो जाएगा। 9522237038, 831-976-5162, 9522289892, ठीक है। 9522237038, 831-976-5162, 9522। जिनको 3 साल का अनुभव होगा वही, उससे कम वाले मत लगाना, और जिनका पात्र परीक्षा पास नहीं है वो मत लगाना, ठीक है। बाकी जानकारी आपको इन पे मिल जाएगी, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इशू आए, ये तो मेरा ही नंबर है और ये नंबर पे भी आपको कांटेक्ट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्वयं भी लगा सकते हैं, नहीं तो केवल डॉक्यूमेंट भेज के भी लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जो बच्चे कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इन 40 बच्चों का नाम आ गया है तो उनका भी नाम आएगा, केस लग जाएगा। चाहे आप खुद स्वयं जाके लगाएं, चाहे आप ग्रुप में लगाएं, ग्रुप में लगाना हो तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके लगवा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। डोंट वरी, निश्चित तौर पर आपको सफलता अगर मिलेगी तो भैया जो बच्चों ने केस लगाया उनको फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात और अभी जो ये आदेश आया था, तो जिन अधिक शिक्षकों को निकाला जा रहा है, जिनको निकाला जा रहा है उनके लिए भी हमारा संगठन काम कर रहा है, और भी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं कि इनको निकाला ना जाए। आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। आपको लगातार तैयारी में जुटे रहना है, कोशिश जारी है। देखो, ये कोर्ट का मामला है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मेहनत नहीं करी, देखो वैसे भी हम ये तो नहीं बोल रहे कि आपको लाखों रुपए खर्च करना है। आप बिल्कुल आराम से घर बैठे निश्चित तौर पर, देखो 2600 रुपए लग रहा है ऑनलाइन भेजते हो तो, और ऑफलाइन यहाँ आके इंदौर आके 3 मिली पर या LIG ब्रांच पर आकर देते हो तो आपको 2500 रुपए में आपका केस लग जाएगा,
लेकिन एक उम्मीद है आपको तो आप लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाइए। और केस लगाना केवल आपकी मर्जी है, ठीक है, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर केस नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपको उस भीड़ में शामिल होना है या उस लाइन में शामिल होना है कि आपकी उम्मीद बरकरार रहे, तो आप करिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बट